अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज फोटोशॉप बेसिक कोर्स की तीसरी क्लास है। पहली क्लास और सेकंड क्लास की वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इन टूल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं वन बाय वन, तो आप वो वीडियो देख लें। इसके अलावा सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि इन ऑप्शंस को वन बाय वन किस तरह यूज़ करते हैं। चूँकि कवर हो चुकी है मेरी पहली और दूसरी क्लास, तो आज तीसरी क्लास में हम इन दोनों टूल्स को और दोनों मतलब बार्स को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिटिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डेली लाइफ में ये टूल्स हमारे काम आते हैं या किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये एक तस्वीर है ताजमहल की। लेट्स को और करते हैं कुछ इस पे एडिटिंग। सबसे पहले तो मैं इस इमेज की एक न्यू कॉपी बना लेता हूँ ताकि मेरे पास ये ओरिजिनल सेफ रहे। तो आपने उसके लिए करना है क्या, बेसिकली यहाँ पे आना है, तस्वीर को आप ड्रैग करके यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी इजीली। अदरवाइज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ डिलीट के बटन से कीबोर्ड से। अगर आप उठाकर यहाँ ड्रैग करके नहीं लाना चाहते तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली Ctrl+J कर सकते हैं, तो आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पार्ट हमारे पास एक स्क्वायर टाइप है, बिल्कुल सिंपली है, स्क्वायर टाइप है, देख लें। लेट्स मैं इसकी एक लेयर बना लेता हूँ अलग से। तो Ctrl+J, वहाँ पे देख एक न्यू लेयर बन गई है। मैं इसको दिखा दूँ, कीबोर्ड से Alt का बटन दबा के रखना है एंड देन लेफ्ट क्लिक करना है इस आई आइकन पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो वो लेयर आपके लिए हो जाएगी शो, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। लेट्स चेक, ये देखें। वापस कीबोर्ड से Alt का बटन दबाना है, आई आइकन पे क्लिक करना है, ये सब कुछ वापस आ जाएगा। अब यहाँ से मूव टूल अगर मैं लूँ या सिलेक्ट कर लें माउस से या फिर सिंपली वी दबाएंगे तब भी मूव टूल आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं, देखें। फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये मेन डोर है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए या बड़ा हो जाए। तो लेट्स मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ स्केल सिलेक्शन से एंड देन क्लिक बाय थ्रू योर की, इतना सिलेक्ट कर लेते हैं चलें एंड देन क्लिक Ctrl+J। इसकी एक न्यू लेयर बन गई हमारे पास। Ctrl+T दबाने पर आप इस तस्वीर का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। Ctrl+T दबाने पर ये साइज़ के मोड में आ जाएगी। आपने इस कॉर्नर को पकड़ के बड़ा करना है, इस तरह से नहीं करना, इस तरह तस्वीर स्ट्रेच हो जाएगी, क्वालिटी लूज होगी, तस्वीर की बहुत अजीब लगता है। Ctrl+Z से वापस अंडू। आपने Ctrl+T दबाना है, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखना है एंड ऑल्ट का बटन, शिफ्ट एंड ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे, तब आप ड्रैग करेंगे तो चारों साइडें इक्वल बड़ी छोटी होंगी। यह बेस्ट तरीका होता है तस्वीर को बड़ी छोटी करने का। लेट्स Ctrl+Z अंडू। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर का पार्ट बस सिर्फ बड़ा हो जाए, तो लेट्स ये चेक करते हैं बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया बड़ा मेन डोर। ये देखें, जिस तरह से मैंने कहा कि बेसिक कोर्स से हम वन बाय वन इजीली टूल्स के यूज़ करना सीखेंगे। तो देखें बिफोर एंड आफ्टर, दिस वाज बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, इसके बाद टूल्स के बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन टूल्स पे। यहाँ से मैं लेसो टूल उठाता हूँ एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमें जो दो बंदे नज़र आ रहे हैं इन्हीं को रिमूव करने के लिए अगर मैं चाहूँ कि तस्वीर से रिमूव हो जाए तो मैंने लेसो टूल लेना है। कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, पॉलीगॉन ले लें, वन बाय क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, या फिर सिंपली लेसो टूल ले लें, फ्री टूल है वो सिलेक्ट कर लें, या मैग्नेटिक टूल ले लें, बट वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, वो कहीं और पे यूज़ होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे लेसो टूल एक सेंस रखता है, कॉमन सेंस की यूज़ करना चाहिए। तो हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे एडिट में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल, जिसका शॉर्टकट है Shift+F5। तो हम Shift+F5 से भी यहाँ पे आ सकते हैं। लेट्स सपोज Shift+F5। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर बेसिकली करता क्या है कि जो सिलेक्शन हमने पार्ट इमेज का किया हुआ है उससे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करते हुए रिमूव कर देता है और कुछ और वहाँ पर रिप्लेस कर देता है। मीन्स की चीज़ों को रिमूव करने के बहुत काम आता है। लेट्स हिट ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गायब हो गया। सिलेक्शन को हटाने के लिए Ctrl+D। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर।
अच्छा, तो यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल एंड कंटेंट अवेयर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखा। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल बेसिकली है क्या चीज़। ये भी सिलेक्शन के काम आता है लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलर्स के दो डिफरेंट हैं, वाइट एंड ब्लू। तो कलर डिफरेंस होना लाजमी है अगर आप मैग्नेटिक टूल यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। अब मैं अपने माउस को सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ, वो देखें ऑटो मैग्नेट की तरह चिपक रहा है, मीन्स कि ऑटो सिलेक्शन है ये देखें, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटो चिपकना चाह रहा है, मतलब खुद ही, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक टूल है। आप देखें, मैं अगर कहीं और भी जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे मैग्नेट की तरह चिपक रहा है, मीन्स कि आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली मैग्नेट टूल होता है, ये देखें। तो ये अगर कलर डिफरेंस है फिर तो बड़ा ही अच्छा काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। कंट्रोल डी सिलेक्शन रिमूव, ओके। तो अब आगे चलते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस गुंबद को मैं फ़ौरन से सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा क्योंकि वो बना ही इसी काम के लिए है, क्विक सिलेक्शन। कलर डिफरेंस तो ऑलरेडी है इसलिए वो सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर रहा है, देख सकते हैं। ये देख लें, ये देखें, यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा सिंबल, एंड देन आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। क्रॉप कर लेते हैं तस्वीर को थोड़ा सा नीचे से, एंड देन क्लिक एंड हिट इंटर, तस्वीर क्रॉप हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक और हो इस जगह पे। तो लेट्स सपोज ये हम एडिट करते हैं, किस तरह से होगा। देखिए सिंपली, चूँकि पीछे बैकग्राउंड सेम है, तकरीबन ब्लू कलर है, तो हम इसी को सिंपली कट कर लेते हैं यहाँ से। सिलेक्शन टूल लिया, कंट्रोल जी दबाया, इसकी एक न्यू लेयर बन गई। मैं दिखा दूँ किस तरह से है ये। वी टूल लिया, मूव टूल, कंट्रोल का बटन दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगी लेयर। अगर देखें यहाँ पे कोई दूसरी लेयर में सेलेक्ट की हुई है, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ये सिलेक्ट हो जाए, तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर इस पर लेफ्ट क्लिक करना है तो सिलेक्ट हो जाएगी। ये सीधा नहीं है तो सीधा करने के लिए मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे मूविंग टूल आ गया, रोटेट टूल। ये देखें, लेफ्ट क्लिक से दबा के रखना और मूव करेंगे तो ये लेफ्ट टूल से आपका कब होगा, मूव होगा। कंट्रोल टी दबाना है, एंड देन इसे थोड़ा सीधा करने के लिए मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। आई नो नीचे ट्री हमारा ख़राब हो गया, लेकिन उसे अभी इग्नोर करते हैं। इस तरह मैंने कहा कि सिंपल हम लेकर चलेंगे। इसी की एक और लेयर बना लेंगे हम और उसे ले आएंगे राइट पे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ जाए, मीन्स के ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखना है एंड देन इसको पकड़ के ड्रैग करना है। तो ये देखें ऊपर नीचे पे अगर आप अपना कर्सर करते हैं तो वो एक लाइन में ही जाएगा। ये आपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखना है, तब एक हॉरिजॉन्टली एक पोजीशन में रहेगा। एंड यहाँ पे हमने बना लिया एक नया स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल। इसके बाद में अगर मैं चाहूँ, अगर यहाँ तक लेयर्स में मेरा सारा काम मुकम्मल हो चुका है, जो कुछ मुझे एडिटिंग करनी थी, तो उन सब तस्वीरों को एक मेन इमेज हम मर्ज करके यहाँ पे लाएंगे। उसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे एक न्यू इमेज बन जाएगी जो कि उन सारी एडिटिंग्स का आपका मजमुआ होगी इन वन इमेज। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिल्टर लगाना किसी किस्म का, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सन राइज उभरता हुआ पीछे से सन चाहते हैं कि मतलब एक सूरज यहाँ पे हो, तो उसके लिए हम एक न्यू लेयर बनाएंगे यहाँ से, जो कि एक एम्प्टी लेयर होगी। ये देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी लेयर है। ऑल्ट बटन दबा के लेफ्ट क्लिक आइकन पे तो सब गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और वही लेयर हमें शो होगी। यहाँ से हम अपना ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल से लेकर हमने यहाँ से सॉफ्ट एंड देन राइट क्लिक करके हमें इसका साइज छोटा करना है। येलो कलर ऑफ कोर्स, वन क्लिक, एंड देन हमें इसका ओवरले मोड चेंज करना है। लेट्स नॉर्मल से
हम कुछ ट्राई करते हैं ओवरले, तो कुछ इस तरह से हमें शो होगा। अगर हम करते हैं कलर डॉज तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमें कुछ सही लग रहा है। तो यहाँ से फ़िल्टर्स का आपने वन बाय वन ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप चेक कीजिएगा कि वो कौन सा फ़िल्टर कहाँ पे मतलब किस तरह से क्या रिजल्ट पैदा करता है, ये आपको टाइम के साथ साथ समझ आ जाएगा। देन मैं एक और लेयर बनाता हूँ एंड देन वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद ओवरले करता हूँ और अपनी ब्रश टूल से इस पर कलर करता हूँ एंड देन थोड़ा सा रेड। एंड देन मैं इन दोनों लेयर्स को एक लेयर में करना चाहता हूँ, तो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, वन सिलेक्ट एंड देन शिफ्ट का बटन दबा के दूसरी लेयर सेलेक्ट करनी है एंड देन राइट क्लिक करके ये देखें सिलेक्ट वन एंड देन शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्ट टू। आप यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखा होगा मर्ज विजिबल, जिसके शॉर्टकट भी है शिफ्ट कंट्रोल ई। तो आपने शिफ्ट कंट्रोल ई या इस तरह से मर्ज विजिबल करेंगे तो उन लेयर्स का। अब मैं इन दोनों को करना चाहता हूँ तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबाएंगे तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगी। ये बेसिकली दोबारा नॉर्मल मोड में चला गया, तो हमें इसे चेंज करना होगा ओवरले या किसी भी मोड में जो बेहतर लगे। ओवरले इज़ नॉट गुड, कलर डॉज इज़ नॉट गुड, लेट्स नॉर्मल एंड कीबोर्ड से ड्रॉप डाउन का बटन दबाते हैं, जो सेट होगा वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये काफ़ी बेहतर है। अब हम यहाँ से मूव टूल लेंगे और इसे मूव करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने सिंपल से टूल्स को यूज़ करते हुए एक सन बनाया है, कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है बट एक फॉर एग्जांपल इन बेसिक स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखें अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेन चीज़ यहाँ पे, तो ये देखें इस तरह से नज़र आएगा हमें कुछ। इसके बाद मैं दोबारा एक नई लेयर ले रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, इन सारी तस्वीरों का एक और लेयर हमारे पास आ जाएगी एंड मैं उसकी एक और कॉपी बनाता हूँ कंट्रोल जे से एंड देन हम जाएंगे यहाँ से इमेज में एडजस्टमेंट एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर लुकअप। कलर लुकअप में बेसिकली आपके लिए पहले से ही बने हुए बहुत सारे फिल्टर्स जो आप लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ड्रॉप डाउन किया एंड देन लेफ्ट क्लिक करके कीबोर्ड से लेफ्ट नीचे डाउन बटन दबाता हूँ, मतलब डाउन एरो। ये देखें मुख्तलिफ फ़िल्टर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई होते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, ये भी आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन और नीड। दिस वन लुक्स गुड, फॉर एग्जाम्पल ये रहने देते हैं। यहाँ से मैं दोबारा लेसो टूल लूँगा और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमें ये नज़र आ रहा है ये हमें नज़र ना आए तो हमें वही सिलेक्ट करना है एंड देन शिफ्ट F5 दबाना है, कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ओके। फोटोशॉप ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, मतलब उसने फुल उसे रिमूव करने की कोशिश की है, बट जाहिर सी बात है इतना भी वो खुद करना पड़ता है काम थोड़ा बहुत, फोटोशॉप सब कुछ नहीं करके देता। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमें जंजीर नज़र आ रही है, दरम्यान में बॉर्डर नज़र आ रहा है पानी की, ये मैं रिमूव करना चाहूँगा। मैं किस तरह करूँगा, क्लोन टूल से। यहाँ पे आप जाएंगे एंड देन आपने सेलेक्ट करना है अपना क्लोन टूल, क्लिक करना है लेफ्ट एंड वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन इसका साइज थोड़ा सा हम करेंगे बड़ा। कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा के सैंपल लेना है इस साइड का, ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है तो सैंपल हमारे पास आ गया, ये देखें। एंड देन हमें यहाँ पे पेंट करना है सिंपली। इसका साइज छोटा करेंगे थोड़ा ब्रश का एंड देन इसे भी रिमूव करते हैं। तो देखिए किस तरह हमने रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि विदाउट हम अपने बजाय इसके कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, हम यहीं से लेसर टूल से ये सिलेक्शन लेंगे एंड देन कंटेंट अवेयर टूल यूज़ करते हुए इसे रिमूव कर देंगे। देखें शिफ्ट F5 कंटेंट अवेयर एंड देन क्लिक ओके, ये देखें रिमूव हो गया। अगर तस्वीर में से आपने कुछ पर्सनस को रिमूव करना है या ऐड करना है तो उनका भी यही तरीका है, सिंपली सिलेक्ट किया शिफ्ट F5 एंड देन कंटेंट अवेयर ओके। देखें बहुत सारी जगहों पे तो ये काम करता है, बट अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन में इमेजेस हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको पेन टूल यूज़ करते हुए उसे रिमूव करना पड़ता है या क्लोन टूल से। उसके फिर अलग कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा वन बाय वन करते हुए।
एंड देन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे पेन टूल की। पेन टूल का मैंने उसमें अच्छा खासा बता दिया था, बट यहाँ पे मैं ग्रेडियंट टूल की बात करना चाहूँगा जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ग्रेडियंट टूल। इसके एक न्यू लेयर बनानी है आपने एंड देन ग्रेडियंट टूल के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स मैं यहाँ पे रेनबो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है ये, एंड देन मैं ड्रैग करता हूँ इस तरह से। ये देखें बहुत सारे कलर्स आ गए। फिर आप यहाँ से कुछ भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं, स्क्रीन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, कुछ भी। अगर आप समझते हैं कि ये इफेक्ट फिल्टर को ज़्यादा लग गया तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ओपेसिटी एंड फिल दो चीज़ें होती हैं। ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं तो देखें किस तरह से वो फिल्टर कम हो जाएगा। तो जितना आप समझते हैं कि सही है उतना छोड़ दें एंड देन आपकी जितनी भी एडिटिंग हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाना है एंड देन न्यू इमेज बन जाएगी एंड आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से भी। तो आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, हमने थोड़े बहुत टूल्स यहाँ पे यूज़ करना सीखे। इस क्लास में बताता चलो थोड़ा सा फिल्टर में से। फिल्टर में जाने के बाद हमारे पास ब्लर है, गॉसियन ब्लर है जो कि तस्वीर को ब्लर करने के काम आ जाता है। एंड देन यहाँ पे अगर हम जाएँ तो शार्पनेस है, शार्पनेस तस्वीर में डालनी तो देन यहाँ पे शार्प हम करेंगे एंड देन शार्प तस्वीर में शार्पनेस आ जाएगी। मैं दिखा दूँ जूम करके क्या रिजल्ट है। अगर मैं पहले वाला दिखाऊँ शार्पनेस से पहले तो वो ये था, एंड देन अगर शार्पनेस के बाद मैंने जो बनाया वो ये था। ये था। तो शार्पनेस भी तस्वीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत सी जगह। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा कुछ नई बेसिक चीज़ें जो हम बनाना सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।